हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ का आशीर्वाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निर्मला जी हाथ में दही और चीनी की कटोरी पकड़े अभी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी, जिससे अभी अभी उनका बेटा कार्तिक बाहर निकला था। निर्मला जी की आंख नम थी। पता नहीं बेटे के तिरस्कार से या ऑफिस का पहला दिन और बिना दही चीनी खाए चला गया। उस दुख से बहुत देर खड़े रहने के बाद निर्मला जी ने दही की कटोरी मेज पर रख दी और खुद वहीं कुर्सी पर बैठ गई, मानो अभी भी बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हो। बैठे बैठे अचानक वो अतीत में चली गई, जब पति माधव की मृत्यु के बाद 6 साल के बेटे को सीने से लगाए वो जोर जोर से रो रही थी। माँ मत रो, मैं हूं ना तेरे पास। कार्तिक ने उसकी गोद में बैठे बैठे उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अचानक निर्मला जी जैसे नींद से जागी हो। हाँ तू है ना। फिर उसे जोर से सीने से भींच लिया, पर इस बार उन्होंने अपने आंसू पीने की कोशिश की, क्योंकि उनका बेटा, उनका कार्तिक जो उनके पास था, जिसके लिए उन्हें खुद को संभालना था। माँ भूख लगी है। थोड़ी देर बाद कार्तिक बोला। हाँ रुक, अभी लाती हूँ कुछ खाने को। निर्मला जी तुरंत खड़ी हो गई और बेटे को रसोई में से बिस्किट लाकर खिलाने लगी। दुख के साथ साथ अब उनके चेहरे पर एक संतोष था, अपने भूखे बच्चे का पेट भरने का संतोष। उन्हें बेटे में मग्न देख आसपास खुसर पुसर शुरू हो गई। कैसी औरत है जिसे पति के मरने का गम नहीं है, बेटे में लगी हुई है। बस अरे कौन सी आफत आ जाती जो वो थोड़ी देर भूखा रह लेता। सामने पति की लाश पड़ी है और ये बच्चे को खिला रही है। लोग ऐसी अनेकों बातें कर रहे थे, पर निर्मला जी को बेटे की चिंता थी। पति तो अब चला गया, वो वापस नहीं आना। जो है अब उसे देखना है। खैर, सबसे बेखबर निर्मला जी ने बेटे को तृप्त किया, फिर पति को अंतिम विदाई दी। अब उनके लिए कार्तिक ही उनकी दुनिया था। उनके मायके वालों ने उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा था, पर निर्मला जी नहीं चाहती थी उनके बेटे के साथ उसके ननिहाल में परायों सा व्यवहार हो। इसलिए उन्होंने अपने बलबूते पर अपने बेटे की परवरिश की ठानी। एक स्कूल में आया की नौकरी पकड़ ली, जिससे बेटे को भी पूरा वक्त दे पाए। माँ जल्दी से मुझे दही चीनी खिला दो, मेरी परीक्षा का समय हो रहा है। हर परीक्षा से पहले कार्तिक माँ से कहता। निर्मला जी बड़े प्यार और विश्वास के साथ उसे दही चीनी खिलाती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि ये दही चीनी उनके बेटे को हर सफलता देगी। माँ देखो, मैं 10वीं में सारे जिले में प्रथम आया हूँ। बेटे ने आकर माँ को गले लगाकर कहा। जुग जुग जियो मेरे बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। निर्मला जी उसकी बलैया लेते हुए कहती। बस माँ, मैं पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाऊं, फिर तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। बेटा जब जब ऐसा कहता, निर्मला जी अपने बेटे पर बलिहारी जाती। समय बीतता जा रहा था और कार्तिक ने MBA करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली थी और आज उसी का पहला दिन था। निर्मला जी दही चीनी के साथ उसको आशीर्वाद दे रही थी, पर आज जाने क्यों कार्तिक को उस दही चीनी की जरूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि निर्मला जी ने जब उसे खुद से खिलाना चाहा तो उसने झुंझला कर कहा। माँ दही चीनी से सफलता नहीं मिलती, वो अपनी मेहनत से मिलती है। कार्तिक मानो घमंड से बोला। बेटा बचपन से तो तू यही खाकर किसी अच्छे काम को जाता आया है, फिर आज क्या हुआ? निर्मला जी ने कहा। माँ तब मैं बच्चा था, अब एक कंपनी में लाखों का पैकेज पा रहा हूँ, वो भी अपनी मेहनत से। ये बोल कार्तिक निकल गया।
और निर्मला जी आंसू भरी आंखों से उसे ताकती रही। कार्तिक जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा उसके घर के सामने झोपड़पट्टी में रहने वाली रामिया रो रही है। उसका बेटा पास बैठा उसे चुप कर रहा है। माँ रो मत, दही चीनी के पैसे नहीं हैं तो तू मुझे गुड़ खिलाकर परीक्षा देने भेज दे। रामिया का 15-16 साल का बच्चा बोला। पर बेटा, दही चीनी शुभ होती है कि तू तेरे बापू की बीमारी ने इतना पैसा भी नहीं छोड़ा कि मैं वो खरीद सकूं। रामिया बोली, माँ शुभ तो माँ का आशीर्वाद होता है जो वो दही चीनी खिलाते हुए अपने बच्चे को देती है। तू मुझे गुड़ खिला दे, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी क्योंकि तेरा आशीर्वाद जो मेरे साथ है। बेटा माँ से लिपट कर बोला। रामिया आंसू पोंछे बेटे को गुड़ खिला विदा करने लगी। कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। देखा कार्तिक, सफलता दही चीनी से नहीं माँ के आशीर्वाद से मिलती है जो वो इसे खिलाते हुए देती है। और तू अभागा अभी उसी आशीर्वाद को अपने घमंड की भेंट चढ़ाकर आया है। कार्तिक के मन से आवाज आई। कार्तिक भागता हुआ घर के अंदर आया और कुर्सी पर बैठी माँ के चरणों में बैठ गया। तू गया नहीं? निर्मला जी आंसू पोंछती हुई हैरानी से बोली। तेरे आशीर्वाद के बिना कैसे जा सकता था? मुझे दही चीनी खिला और मेरी मेहनत के साथ अपना आशीर्वाद भी जोड़ दे, जिससे तेरा बेटा हर कदम सफलता पाए। कार्तिक बोला। निर्मला जी ने खुशी खुशी उसे दही चीनी खिला आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। कार्तिक माँ के पैर छूकर जाने लगा। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, आत्मविश्वास था। मानो माँ के दही चीनी खिलाने से अब उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन गया हो जो उसे हर कदम सफलता दिलाएगा। दोस्तों, ये होता है माँ का प्यार और माँ के आशीर्वाद की ताकत। एक माँ अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।